तो वो भी यहाँ हाथ उठ जाए उनका। बोल बाल कृष्ण लाल की। वाह, यहाँ तो आनंद है, यहाँ किसी को निद्रा देवी नहीं आ रही, यहाँ आप सभी रमण बिहारी के प्रेम में रम रहे हो, बड़ी खुशी है। आप जैसे श्रोता हर जगह रहे, बड़े ही भाव विभोर श्रोता आप सभी, तो अवश्य आप सबके ऊपर कुछ न कुछ लीला करके ठाकुर जी यहां से जाएंगे। तो कहने का मतलब वो समाधिस्थ हो गई और शंकर जी कथा श्रवण करा रहे। इधर सुखदेव भगवान का जन्म हो चुका था, वृक्ष के ऊपर घोंसला बना हुआ था। पक्षी अपना एक घोंसला बनाते हैं, अपने रहने के लिए एक घर बनाते हैं। ये जंगलों से फूस पाती ला करके ही पत्ते वत्ते लगा करके अपने रहने का बना लेते हैं। तो उस घोंसले में बैठे श्री सुखदेव भगवान, सुखदेव किसे कहा गया है? सुख माने जो तोता होता है ना, वही सुखदेव भगवान है। आप सभी के समक्ष विराजमान है सुखदेव भगवान। तो उन सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, तो जब देखा सुखदेव भगवान ने कि यहाँ कुछ चल रहा है, कथा हो रही है, और इस कथा को एक ही व्यक्ति सुन रहा है, और हुंकारी भर रही थी, वो भी बंद हो गई हैं, और भोले बाबा तो कथा कर रहे हैं, और यदि कोई हुंकारी ना भरे तो फिर इनकी कथा में व्यवधान आएगा, कथा भी भंग होवेगी। तो इससे अच्छा है कि हमें हुंकारी भरना प्रारंभ करना चाहिए। अब तो सुखदेव भगवान ने हूं हूं की आवाज लगाने लगे। कथा विश्राम हुई, तो जब जयकारा भोले बाबा ने लगवाया, तो जब जयकारा लगवाया तो वो तो सुख था, तो उन्होंने तो कुछ बोले ही नहीं। जयकारे में फिर जब जयकारा लगा तो तेज शंकर जी ने बोला, तब उनकी समाधि खुल गई, उन्होंने जय बोला। जब जय बोला फिर भोले बाबा ने कहा कि कथा श्रवण की, आनंद आया, कुछ समझ में आया। तब पार्वती जी ने कहा, क्षमा करना प्रभु, हमसे कथा अधूरी हो गई, हम तो समाधि में लीन हो गई और कथा मुझसे कुछ अधूरी छूट गई है। अब भोले बाबा आश्चर्य, फिर यदि आपने कथा नहीं श्रवण की तो फिर कथा श्रवण की किसने? हुंकारी फिर कौन भर रहा था? पार्वती जी ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जान सकती प्रभु, और तो यहाँ दूसरा कोई है भी नहीं, मैं किसको कह दूं? हम और आप, हमारे तो कोई गण भी यहाँ पे नहीं है जो उन्होंने श्रवण किया हो। अब तो इधर उधर देखने लगे। शंकर जी की निगाह एक नजर उस सुख के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही सुख को देखा, शंकर जी क्रोध में आए, उसको मारने के लिए त्रिशूल उठाए, और जैसे ही उठाए सुख अपनी जान को बचा के वहां से भाग गया। भगता भगता कहां आया? आकाश मंडल में भग रहा है सुख, एक पक्षी जो भगता जा रहा है। तो भगते भगते वहां से आए, इधर प्यास पत्नी अपना मुख खोल के जम्हाई ले रही थी। कभी कभी जैसे हम लोग को भी जम्हाई आती है, कुछ खाए पिए हो
तो मुख खुल जाता है अपने से ही। तो मुख ऊपर को उठा के जम्हाई ले रही थी। इतने में ही सुखदेव भगवान ने देखा अपना स्वरूप छोटा करके उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में पहुंच गए। अब तो शंकर जी इधर उधर आए और जैसे ही आए शंकर जी ने देखा, व्यास जी से कहा कि आपके घर में हमारा चोर आया है। उन्होंने कहा कौन चोर आया है? बोले हम इतनी अमृतमयी इतनी पावन कथा को श्रवण करा रहे, जहां कोई एक व्यक्ति नहीं था, उस कथा को एक सुख चोरी कर आया और आप के वहां ना धर्म पत्नी जी के मुखार बिंद के द्वारा गर्भ के अंदर प्रवेश किया है। आप उससे कहो बाहर निकले। अब तो व्यास जी ने कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन व्यास जी के बहुत समझाने पर भी नहीं हुआ। शंकर जी वापस चले गए और सुखदेव जी व्यास पत्नी के गर्भ में वास करने लगे। कल हमने श्रवण किया था कि धुंधली एक शब्द कही थी कि व्यास जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, तो ये सच था। आज सुखदेव जी को 12 वर्ष बीत गए गर्भ से निकले। तब व्यास जी ने कहा कि भैया तुम निकलो तो गर्भ से बाहर आओ। पहले के ऐसे भी लोग होते थे, ऐसे ठाकुर जी के प्रेमी, ऐसे भक्त कि जब चाहते तभी बाहर आते। इतना कहने पर सुखदेव जी ने एक ही आवाज दी कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि यदि बाहर आ गया ना तो हम माया में फंस जाएंगे। हमको इस माया से मतलब नहीं है। ये जो मोह माया है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। हम तो यही सुरक्षित हैं, यही ठीक हैं, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ से भजन तो हो रहा है भगवान का। और सच है, जब गर्भ में बालक रहता है ना तो बहुत अच्छा भजन करता है। और भजन करके कामना क्या करता, मांगता क्या, कहता क्या कि प्रभु मुझे गर्भ से बाहर करो, मैं बाहर जाके और आपका भजन करूंगा। भगवान बाहर कर देते, लेकिन वही इंसान बाहर आकर के मोह माया में पलने लगता है। माँ बाप भाई बहन इन रिश्ते नातों में, इन रिलेशन में आ जाता है। वो जो दीन बंधु जो हमारे परमानेंट साथ में रहे, 9 महीने गर्भ में रहे, जिनका मैंने भजन किया, उनकी हमें याद ही चली गई, उनको मैं भूल जाता हूँ। सुखदेव जी ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा बाहर। तो व्यास जी ने कहा बेटा आप बाहर आओ, तुमको इस संसार की माया नहीं पकड़ सकती। मैं कह रहा हूं आप बाहर आओ। व्यास जी के कहने पे सुखदेव भगवान ने जन्म ले लिया और बाहर आते ही सुखदेव भगवान नग्न अवस्था में वन की ओर निकल गए। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। यानी जन्म लेते ही वन की ओर पीछे को मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। नग्न अवस्था में सर पे एक धागा भी नहीं है।
सुखदेव जी जा रहे हैं। पीछे से पिता वही व्यास जी जो कह रहे थे ना बेटा तुमको इस संसार की माया नहीं सताएगी, बाहर आओ। आज वही पिता पुत्र पुत्र करके पुत्रेत तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषि। हे पुत्र, हे बालक, हे बेटा, बेटा करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। तन्मय हो जाते हैं व्यास जी, वन में चले जाते हैं। व्यास जी बुलाने के लिए उपाय करते हैं कि अपने बालक को बुलाने के लिए कुछ ऐसा उपाय करें कि स्वयं आ जाए वो। व्यास जी ने फिर ये भागवत महापुराण जो श्रवण कर रहे हैं ना, इसी के 2-4 श्लोक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए, अपने कुछ शिष्यों को रटवा दिए और उन्हीं श्लोकों को रटवा करके चारों तरफ वन में भेज दिया कि जाओ एक एक बालक चारों दिशाओं में जाओ और चारों तरफ इन श्लोकों का गान करो, जिससे कि हमारा बेटा श्रवण करेगा और अवश्य इन श्लोकों को श्रवण करके वह अवश्य आएगा हमारे पास। इतना अब यहीं से आप लोग सामर्थ्य लगा लो कि इस भागवत में कितनी शक्ति है कि सब कुछ त्यागने वाले को ये भागवत अपने पास खींच लेती है। और भागवत क्या है? कोई ग्रंथ मत मानना इसको, साक्षात बाल कृष्ण का स्वरूप है। प्रत्यक्षम वांगमयी मूर्ति सह कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश साक्षात विराजमान है इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ के रूप में वही यहां पर बैठे। तो इसमें इतना सामर्थ्य है, जो सब कुछ त्याग करके चले गए वो इसी 2 श्लोकों के पीछे आ जाते हैं। व्यास जी के सिखाए हुए 2 बालक इधर उधर गए, सब गुंजारमान श्लोकों का पठन कर रहे हैं। एक बालक वहीं पहुंचा जहां व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी गुफा के अंदर बैठे समाधिस्थ हैं और भजन कर रहे हैं। उन्होंने एक आवाज सुनी। क्या सुनी? बालक श्लोक गुनगुना रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकाया बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं वैज्यमाला। जब इन श्लोकों को श्रवण किया ना, तब उन्होंने सुखदेव जी की तो समाधि ना इधर उधर भटकने लगे, समाधि भंग हो गई। अरे ये कहां से आवाज कहां से आ रही है? इतने दिव्य दिव्य श्लोक, ये तो मुझे भी श्रवण करने, मुझे भी ये चाहिए। बालकों की आवाज के पीछे श्री सुखदेव भगवान आगे को बढ़े और देखा कि बालक, सुंदर सुंदर बालक खड़े हैं ऋषि भेष में, वो श्लोक गुनगुना रहे हैं। सुखदेव जी उनके पास में आए और कहे कि आप जो ये पढ़ रहे हो ना, ये कहां से प्राप्त हुआ? मुझे भी बताओ ना, आप मुझे भी सिखाओ। उन्होंने कहा, आप यदि ये श्लोक श्रवण करना चाह रहे हो तो मैं तो आपको 2 ही सुनाया, और यदि आप 2 श्लोकों में इतना विमोहित हो रहे हो तो आप मेरे गुरुदेव भगवान के पास चलो, वो तुम्हें 18,000 श्लोक श्रवण कराएंगे। ये जो भागवत है ना, इसमें 18,000 श्लोक हैं और इन 18,000 श्लोकों की कथाएं हो रही है। हम नहीं 18,000 श्लोक को कर पा रहे हैं, इसलिए आप सभी के समक्ष हमारे पंडित जी महाराज बैठे भागवत जी का पाठ कर रहे हैं। हम तो कथा को करते हैं,
और जो मेन भागवत हो रही है, अनुष्ठान जो हमने कहा अनुष्ठानिक कथा होती है, तो वो ये कर रहे हैं। वेदियां बनती हैं, इन्होंने बनाई हैं, बड़ा परिश्रम होता है। हम यदि 18,000 श्लोक के साथ कथा करें तो हमें सालों बीत जाएंगे, हम कथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर जगह सब व्यासों के साथ होता है। हमारे साथ भी महाराज श्री हैं कि जो 18,000 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं संकल्प लेकर के, और संकल्प सिर्फ यजमान का ही नहीं होता है, आप सभी जन कल्याण के लिए संकल्प हुआ है, नगर कल्याण के लिए। और जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हो ना, सबके कल्याण के लिए कथा हो रही है, सबका कल्याण होगा इससे, ये निश्चित है। और इसीलिए ये पोथी पाठ कराया जाता है। हम तो ठाकुर जी की सुविधा के अनुसार एक ब्राह्मण को बैठा ले हैं। वैसे वृंदावन धाम में आप जाओ, परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के वहां 108, 500 इस तरह पोथी पाठ बैठा ले जाते हैं। कई स्थान हैं वृंदावन में जहां पोथी पाठ बैठाला जाता है। क्यों बैठाला जाता है ये भी हमें जानना चाहिए। हमारे जो पूर्वज हैं ना, लोग कहते हैं कि पितृ हमारे दुखी हैं, पितृ दोष लगा है, तो पितरों के लिए कल्याण के लिए सबसे बड़ा यदि एक साधन है तो श्रीमद् भागवत, जिसके ऊपर भी पितृ दोष लगा हुआ हो वो भागवत करवा दे, भागवत का पाठ करवाए, पितृ का उसका जो पितृ दोष है, पितृ दोष चला जाता है। और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भागवत उन्हीं के लिए ही होती है। तो आप सभी भी अवश्य इन सब चीजों का ध्यान दें, पोथी पाठ अवश्य कराना चाहिए। और इसका उत्तम समय भी हम बता दें, कब ज्यादा उत्तम समय है। वैसे तो भागवत कभी भी करा सकते हो, लेकिन जो एक समय बताया गया है वह सबसे ज्यादा उत्तम है, वह है पितृपक्ष। और पितृपक्ष यानी जिसको हम सभी श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पितरों की श्राद्ध करते हैं, पितरों को भोजन देते हैं। पितरों के नाम से कागा को हम लोग भोजन देते हैं। कागा माने कौवा, कौवे को जो प्रसाद देते हैं पितृपक्ष में कि हमारे पूर्वज के रूप में आए, तो वो जो समय होता है पितृपक्ष का सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। माता जी ने भी मुझसे कहा था, तो मैंने कहा ये कथा करवा रही हो तो आप अपने पिताश्री या जो भी पूर्वज हैं उनके नाम गोत्र से करो, और यदि हो सके तो उनका चित्रपट भी लाके रखो। तो आज शायद लाई है, ये सुबह दिखाया था इन्होंने मुझे, तो मैंने कहा उनको ले जाओ। अब वो देवता का स्वरूप है। पंडित जी से हमने कहा था पूजा भी करवाना उनकी, जैसे देवताओं की पूजा हो रही है आज उनकी भी पूजा हुई होगी। हमारे लिए वो भगवान है। सबसे बड़ा भगवान कौन होता है भैया पता है? माँ बाप है भगवान। माँ बाप से बड़ा कौन भगवान है इस जीवन में? माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अरे जिसे लोग मंदिर जाते हो भैया, यदि आप मंदिर जा रहे हो, भगवान को रमण बिहारी किसी भी शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ा रहे हो, और अपनी माँ अपने पिता को तुम एक लोटा जल नहीं दे पा रहे, तो वो जल जो चढ़ा रहे हो वो तुम्हारे नाले में नाले के बराबर हो जाएगा। तो फिर शंकर भगवान के ऊपर थोड़ी चढ़ा रहे, अपने घर में बैठे हुए भगवान को तुम ठुकरा रहे हो।
और दूसरी तरफ मूर्ति जो भगवान मंदिर में है उनको चढ़ा रहे हो, तो भगवान कहते मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा इस चीज को, क्योंकि माँ बाप की ही एक ममता होती है भैया। जितना वात्सल्य, जितना प्रेम एक माँ अपने बालक के लिए करती है, उतना प्रेम कौन करेगा। माँ की ममता जो होती है ना भैया, बहुत बड़ी चीज है। माँ की ममता के बिना ना कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा यदि फिक्र है तो किसको होती है? एक माँ को होती है कि हमारा बालक बाहर रहता या कुछ भी कहता है या कोई किसी भी प्रकार का कोई अपराध करे तो माँ अपने हृदय से लगा करके उसको क्षमा करती है। एक माँ ही तो ऐसी है जो हर अपराध को क्षमा करती है। हम में क्या सामर्थ्य है कि माँ की बराबरी करें? नहीं है भैया, हम में बिल्कुल नहीं सामर्थ्य है, क्योंकि हम क्या हैं? माँ के सामने क्या है? कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं इतनी सामर्थ्य है कि हम एक शब्द माँ के लिए कर सके, लेकिन माँ एक ऐसी है भैया जो सब कुछ हमारे लिए कर सकती है। हम कितने बड़े भी हो जाएं, लेकिन माँ के लिए हम पुत्र हैं, और कभी भी हमें भी अपनी माँ के लिए ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान बना, कि मैं अपने कहूं कि मैं व्यास बन गया, तो मुझे अपने ऊपर ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं माँ के लिए भी व्यास हूं। अरे उनके लिए तो मैं उनकी चरणों की धूल हूं। माँ एक ऐसी होती भैया, माँ की ममता बहुत, क्या शब्द कहूं, मेरे पास तो एक शब्द भी नहीं है माँ के प्रति बोलने का। किताबें भर जाएंगी, लिखने लगे तो हाथ दर्द करे जाएंगे, लेकिन माँ के प्रति हम कभी पूर्ण लिख ही नहीं सकते। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको लेने से ना पूरे जीवन की जो सुख की प्राप्ति होती है ना, एक बार मां कहने से हमें वो प्राप्त हो जाता है। एक मां, भाभी को भी मां ही कहा गया है। जो हमारी भाभी होती है ना, वो भी मेरे मां के समान होती है। हमारा रिलेशन के हिसाब हंसी मजाक करना एक अलग की चीज है, लेकिन भैया जो संबंध है उसको मां के रूप में मानो, क्योंकि मां के रूप में इसलिए दर्जा दिया गया, जो भाई होता है हमसे, जो बड़ा भाई होता है वो मेरे पिता के तुल्य होता है, और भाभी मां के समान। और सीखना है तो लक्ष्मण जी से सीखो, कि सीता जी को देखो, भाभी थी कैसे मानती, अपनी मां की तरह बनती। और सेवा करना है तो श्रवण की तरह सीखो। छोटा सा भाव के रूप में आप सभी सुनो, मां के ऊपर एक छोटा सा भाव। मां की ममता, मां की ममता, मां से पूछो मुझे
पुत्र मिले सरवन की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाओ, ऐसा करो न कोई। ज्ञान कहाँ से लाओ, तुझसे बड़ा न कोई। वो सच्चा चेला ही होगा जो गुरु को ना सो। चेला मिले, मुझे चेला मिले अर्जुन। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। द्रौपदी की तुम सुनी पुकार, आए हैं बनकर राजा। द्रौपदी की सुन करके पुकार, सोनक के पावन पे अपनी बहन की खातिर वो तो आए प्राण के आधार। मांगे बहन मांगे, मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले। अरे भौजी मांगे देवर राम नाम का निस दिन कोई को जपता रहे रे माला। राम नाम का नाम का निस दिन कोई को
है मतवाला अपने प्रभु। और क्या अभिषेक कहे, अभिषेक कहे तुम्हें भाग्य मिले, इसे तुम्हें ही ना हमें भी सबको मिले। भक्ति मांगो ठाकुर जी से और कुछ नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं ठाकुर जी से अपने लिए और आपके लिए, क्या अभिषेक कहे मुझे भक्ति मिले, मुझे भक्ति मिले हनुमान। अरे भाभी मांगे दे अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ये है भैया माँ का प्रेम। ऐसी ममता रखो, ऐसा भाव रखो माँ के प्रति। तो ऐसे भाव के साथ भी होते हुए भी सुखदेव भगवान इतना वात्सल्य करने वाली माँ बाप के होते हुए भी सुखदेव भगवान सब कुछ त्याग के चले गए थे। लेकिन ऐसी ये भागवत थी जो 2 श्लोकों ने पुनः मां के पास खींच लिया। आज सुखदेव जी पुनः वापस अपने पिता श्री के पास आए और गुरु रूप में प्रणाम किया और कहा मुझे भी इसका आप अध्ययन करावें, मुझे भी भागवतामृत का ज्ञान करावें, मुझे भी ये जो बालकों ने श्लोक गुनगुनाए हमारे जीवन का परिचय, कि मैंने अपने पूरे जीवन में भजन के सिवा कुछ नहीं किया, लेकिन इन श्लोकों ने उन भजनों के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल दिया। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अवश्य मुझे इन श्लोकों को पढ़ावें। व्यास जी बड़ा प्रसन्न हैं कि आज मेरा बेटा आया तो सही। हम बुला रहे थे, पुत्र के विरह में कितना तड़पे, पुत्र पुत्र कह के पीछे जा रहे थे, वापस नहीं आया, लेकिन आज वही पुत्र हमारे समक्ष आया। मैं अवश्य पढ़ाऊंगा। व्यास जी ने कहा बिल्कुल आपको मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, आप विराजमान हो, बैठो। आसन दिया। फिर तो सुखदेव जी को पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा व्यास जी महाराज ने पढ़ा दी। और वही जो व्यास जी के द्वारा परंपरागत जो कथा शिष्य परंपरा चली, तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। जो परीक्षित प्रेजेंट काल में देखें कहा जाए तो परीक्षित वो होता है, उसे कहा जाता है जो यजमान होता है, मेन मुख्य यजमान, उसे परीक्षित कहा जाता है। व्यास को सुखदेव कहा जाता है। तो इस समय इस कथा के परीक्षित सभी हो, लेकिन जो
नित्य प्रति पूजन पाठ करने आते हैं, निराहार रह के व्रत रह के आते हैं, तो इनका सबसे ज्यादा इसमें वो है, क्योंकि मेन सेवा ठाकुर जी की ये दे रहे हैं और कल्याण सबको हो रहा है और होगा, ये गारंटी है। 100% मैं कहता हूं कि अवश्य आप सबके जीवन में बदलाव आएगा इस भागवतामृत को श्रवण करने के पश्चात। यही कथा राजा परीक्षित ने श्रवण की। एक बार परीक्षित जी को श्राप लगी थी, तो उन्होंने यही श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ना, इसी को श्रवण किया था। तो वो श्राप कैसे लगी थी कि इनको जब राज सत्ता सौंप दी गई, राजा परीक्षित को राजा थे, तो इनको जब राज सत्ता सौंप दी गई, तो इन्होंने एक दिन विचार किया कि राज्य भ्रमण करना चाहिए। राज्य भ्रमण करने के लिए निकले और एक आश्चर्य देखा। चारों तरफ से अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनी, लेकिन एक आश्चर्य देखा कि एक गाय खड़ी है, 3 पैरों से गाय खड़ी है और उसे एक काला पुरुष लिए डंडा लट्ठन देवा को मार रहा है, लट्ठ लिए उसे मार रहा है। राजा परीक्षित इसको देखकर बहुत ही क्रोध में आ गए और निकाला तीर बाण, धनुष बाण, उसके पास पहुंचे, बोले अभी इसको मार देता हूं। तो जैसे ही राजा परीक्षित उस गऊ के समीप आए, तो उस गऊ ने को देख के, और वो जो काला पुरुष जो गऊ को मार रहा था ना, राजा परीक्षित को देखते ही राजा के चरणों में गिर गया, बोला त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो राजा ने शरण में लिया, बोले आप कौन हो और आप इस तरह गौ माता को क्यों मार रहे हो? क्या इन्होंने अपराध कर दिया? मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है? तब उन्होंने कहा मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने सुना कलयुग, अरे तुम्हारा यहां वास कैसे हुआ? तुम्हारे इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे राज्य में पैर रखने की? कलयुग ने कहा प्रभु चले भी कहां जाएं, चारों तरफ तो आपका ही शब है, तो यहीं तो रहेंगे। इतने में फिर परीक्षित जी ने गऊ को देखा और बछड़े को देखा, उनसे वार्तालाप किया, पूछा कि आप वो क्यों मार रहे हैं, ऐसा क्या अपराध है? तो गऊ ने कहा मैं किसको दोष दूं? जो कर्म करता है वो वैसा फल मिलता है, तो मैं किसी को ऐसे दोष नहीं दे सकती। ऐसे वार्तालाप जब गऊ और उस बछड़े ने किया गऊ के, राजा परीक्षित समझ गए कि ये कोई साधारण ना गाय है और ना ये कोई बछड़ा और ना ही ये काला पुरुष इंसान। ये जो गऊ है ना, ये माता धरती है, और ये जो बछड़ा खड़ा है ना,
ये साक्षात धर्म है, यही धर्म है। और ये कलयुग राजा परीक्षित ने वार्तालाप किया, पर हर चीज कलयुग की राजा को बुरी लगी, लेकिन एक चीज जो कलयुग में राजा को अच्छी लगी, वो क्या लगा? कलयुग की सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, जो सिर्फ नाम संकीर्तन करवा। इसीलिए आज के समय में नाम संकीर्तन का प्रभाव है, भगवत नाम का प्रभाव है। भगवान का नाम जो हम लेते हैं ना, यही प्रभावशाली है। चलते फिरते उठते बैठते हम कभी भी नाम जप करें, नाम जप में कोई बाधा नहीं है। नाम जप कभी भी कहीं भी कर सकते हो आप। हाँ, और अन्य जप जो होते हैं वो नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि दीक्षा परंपरागत जो जप होता है वह उसके नियम होते हैं कि एक स्थान पे ही करो, अपना आचमन प्राणायाम ये सब करके उस नियम से करना होता है। और नाम जप जो होता है वो कहीं भी किया जा सकता है। चलते फिरते आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो कार्य करते समय मुख तो बंद रहता है। हाँ, पढ़ रहे हो तो बात अलग की है, कुछ कर रहे हो। वैसे चलते फिरते कुछ भी आप कार्य कर रहे हो तो आप भगवान का नाम ले सकते हो। जय श्रीमन नारायण, श्री राम जय राम, राधे कृष्णा राधे राधे, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई बाधा नहीं इसमें, कोई रुकावट नहीं, कोई परहेज नहीं कि हम चप्पल पहने हैं तो नहीं नाम ले सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नाम जप में आप कुछ भी चप्पल पहने हो कोई बात नहीं। प्रातः काल उठो बिस्तर पे, अब कहोगे नहाए नहीं, कोई जरूरत नहीं। नाम जप के लिए आप बिस्तर से उठते ही नाम भगवान का नाम चालू कर दो, राधा राधा करने लगो, लाडली जी को पुकारो। नाम जप का बहुत प्रभाव है भैया। तो कलयुग की सिर्फ एक बात ही महाराज परीक्षित को पसंद आ गई, इसलिए कलयुग को शरण दे दिया। बोले ठीक है तुम रहो, लेकिन 4 स्थान दिए। एक स्थान दिया जहां पर ये जुआ होता हो ना, जुए में वास, कहा जहां जुआ खेल रहे हो वहां पर तुम्हारा स्थान। दूसरा स्थान कि जहां मदिरा का पान होता हो वह स्थान दिया। और तीसरा जहां पर पूजा धर्म का विरुद्ध लड़ाई झगड़ा उसमें जाओ। और चौथा स्थान जहां ये मांस इत्यादि खंता पिंता तंते गंता बनते, वहां जाना चाहिए। मानता हूं ब्रजभाषा है, खड़ी ब्रजभाषा, वहां नहीं जाना चाहिए जहां मांस मदिरा, ये 4 स्थान दिए। तो कलयुग ने कहा वाह सरकार, ये क्या स्थान दिया? अरे जैसा देखा वैसा ही स्थान दे दिया, जैसा किराएदार वैसे कमरे। अरे एक आध तो सही दे देते। परीक्षित जी ने कहा बोलो कहां स्थान?
तो कलयुग ने कहां एक स्थान मांगा, बोले मुझे स्वर्ण में वास दे। परीक्षित जी ने कहा बोले जाओ, ठीक है जाओ। स्वर्ण का वास पाके राजा कलयुग वहां से आया और एक दिन महाराज परीक्षित शिकार के लिए वन में निकले। उनको शिकार करते करते प्यास लग गई, एक आश्रम पे गए। वहां पर ऋषि बैठे थे, वो अपने ध्यान में लीन थे, समाधिस्थ में थे, भजन करने में लीन थे। महाराज ने कई बार पुकारा, पुकार लगाई, लेकिन संत जब भगवान की भक्ति या भजनों में लीन होता है तो इंसान, जब हमारा ठाकुर जी से कांटेक्ट जुड़ा रहे, इनके दिल से दिल मेरा जुड़ जाए, तो हमें इंसान की बात समझ में नहीं आएगी। तो संत जी का, ऋषि जी का भगवान के प्रति भाव जुड़ा था, इसलिए परीक्षित जी की आवाज नहीं श्रवण कर पाए। स्वर्ण का मुकुट लगाए हुए थे परीक्षित, कलयुग का वास स्वर्ण में। कलयुग ने तुरंत मति फेर दी। वही राजा परीक्षित जो संतों के विरुद्ध कभी गए ही नहीं अपने जीवन में, जो सदा राजसी होके संत भाव में, संतों की सेवा में लगे रहते, आज उनकी मति को कलयुग ने फेर दिया। ऐसी मति फेरी कि कहने लगे कि इतना बड़ा साधु ये हो गया, इतना बड़ा संत कि यहाँ का राजा आकर के दरवाजे पे खड़ा है, आवाज दे रहा है, और ये इतने बड़े ऋषि हो गए, इतने बड़े तपस्वी कि बाहर नहीं निकल रहे। जो ऐसे शब्द कभी अपने जीवन में नहीं निकाले, आज ये कलयुग का प्रभाव देखो। कलयुग ने ऐसी मति फेर दी कि क्या निकल रहा है। ऐसे शब्द बोलते हुए क्रोध आ गया परीक्षित को। एक देखा मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और लिया, जा करके संत जी के, ऋषि जी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस मरे हुए सर्प को डालकर वहां से चला आया। एक बालक ने ऐसा देख लिया, वह बालक देखा, वह तुरंत जाकर उन ऋषि के पुत्र के पास गए और ऐसी घटना बताई कि ऐसी बात है कि आपके पिता समाधिस्थ थे और राजा साहब आए, उन्होंने मरा सर्प आपके पिताश्री के गले में डाल दिया। बालक से सहन नहीं हुआ, उस बालक ने जल लिया हाथ में और तुरंत वहीं पे श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। ऐसी श्राप देकर मंत्र फूंक करके जल को छोड़ दिया। ये बात पता पड़ी और पुत्र वहां से दौड़ता हुआ आया पिताश्री के पास। देखा जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। रोने चिल्लाने की आहट, पिता के ऊपर सर पटके हाथ लगाए, इतना कर रहा है। पिता की समाधि खुली, बोली क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है, तुझे क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे बोले क्या,
तब दूसरे ने कहा ऐसी ऐसी बात है, आपके गले में ये देखो मरा सर्प राजा ने डाला, बस इसी का दुख इनको हुआ, इन्होंने राजा को श्राप दे दिया। जैसे ही ऋषि ने श्राप सुनी थरथरा गए, बोले अरे ये क्या अधर्म कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने, एक ऐसे धर्मवान राजा को तुमने श्राप दे दिया। अरे बेटा बहुत गलत किया, ऐसा नेतृत्व देने वाला राजा कभी हमें मिल ही नहीं सकता। अरे राजसी होकर के, राज सत्ता को संभालने वाला होकर के हमारे संतों की सेवा में लगा रहता। अरे उसने ऐसा नहीं किया होगा, उसकी कुछ मति किसी ने फेरी होगी और मति फेरने के वजह से उससे ये हो गया होगा। तो तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुमने गलत किया, तुम्हें श्राप नहीं देना। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो श्राप दे दी गई। ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा को सूचित कर दो कि सावधानी से रहें और पूरी विस्तार बताओ कि ऐसी ऐसी बात है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। मेरे पुत्र ने ऐसी श्राप दी है। राजा आए थे, घर पे मुकुट जैसे ही उतार के रखा, उनकी पूरी बुद्धि फिर से सही हो गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं इतना बड़ा अपराध करके आया। इतने में एक शिष्य आया, उसने सारी बातें बताई। राजा को जैसे ही सुनने में मिला कि अरे मैंने मरा सर्प वो भी ऋषि के गले में डाला, ऐसा सुनते राजा सिंहासन से गिर गया। अरे मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध हमसे कैसे हो गया। बिछड़ बिछड़ के रो रहा है, अपना सर पीट रहा है। अरे मुझे क्षमा क्यों किया, 7 दिन की मुझे मोहलत क्यों मिली। अरे मैंने तो ऐसा अपराध किया, मुझे तो 1 सेकंड में मार दिया, मुझे 7 दिन का समय ही क्यों दिया गया। मैंने तो इतना बड़ा संत अपराध किया है, इस संत अपराध करने का मुझे तो 1 घड़ी का भी समय नहीं देना चाहिए, मुझे 7 दिन कैसे मिल गए। इतने दयालु संत, मुझे 7 दिन का समय मिला इतना बड़ा अपराध करने पे। राजा ने सब कुछ ऐसे सुनते सब कुछ छोड़ छाड़ करके और एक गंगा के तट पे निकल गए। वहां जाकर के बैठ गए, भजन करने लगे। ऋषि मुनियों को पता चला कि ऐसी बात हो गई, राजा को श्राप मिली। दूर दूर से सब यथा स्थानों से सभी संत महात्मा ब्राह्मण आकर के सब गंगा तट पे स्थान पे बैठ गए। चारों तरफ से भर गया पूरा स्थान कि अरे ये क्या हुआ। सबकी सेवा करने वाला राजा था, ऐसी कौन सेवा करेगा, क्योंकि राजसी होकर के अपनी राज सत्ता को भूला पड़ा है। लेकिन इतने में ही आज वही सुखदेव भगवान उन सभी संतों के मध्य आते हैं और वही आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण कराते हैं। श्री सुखदेव भगवान को, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को वही कथा श्रवण करा के जो मृत्यु थी उससे मुक्ति दिला दी, काल के ब्याल में फंसे हुए व्यक्ति को दूर कर दिया। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, मृत्यु के भय से मुक्ति मिल गई। आज वही कथा हम सबको श्रवण करने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं और ठाकुर जी की कृपा है
और हम सभी बहुत ही ठाकुर जी के दिव्य दिव्य प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि समय का भाव है और कथा तो यही है जो हमें समझ में आ रही है। कथा तो कभी भगवान की पूरी हो ही नहीं सकती, कथा सिर्फ विश्राम होती है, कथा तो निरंतर चलती रहती है। तो मैं तो ठाकुर जी की कृपा से समय को देख करके भगवान के दिव्य दिव्य प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि छूट कुछ नहीं रहा है। हमारे महाराज जी पाठ करने बैठे, ऐसा विचार कभी मत लाना कि ये चीज उन्होंने छोड़ दी। ठाकुर जी की कृपा है, इतना तो ज्ञान गुरु जी ने दिया ही है। आश्रमों में पढ़ के यही सब सीखा है कि कहीं भी जाओ कथा भागवत करने तो अकेले हम में सामर्थ्य नहीं कि 7 दिन में हम 18,000 श्लोकों की कथा करके आ जाए। इसीलिए एक ब्राह्मण सदैव रखना चाहिए, सबको रखते भी हैं सब लोग। क्यों रखा जाता? इसीलिए कि वो कथा को तो वही पूरी करेगी। हम तो आप सभी को ऐसे ही श्रवण कराते रहेंगे दिव्य दिव्य लीलाओं को। ग्रंथ का उपक्रम श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों के प्रश्न हुए, बहुत सुंदर सुंदर। भगवत प्राप्ति का महात्म हुआ, महाराज अश्वत्थामा और द्रौपदी के पुत्रों का मारना कैसे। एक समय की बात है जब महाराज पांडव परिकर युद्ध करके विजयी प्राप्त कर लिए। पांडव परिकर ने युद्ध करके विजयी प्राप्त किया। पांडव परिकर ने विजयी प्राप्त की, वहां से अपने शिविर की तरफ आ रहे थे। पांडव परिकर, भगवान ने कहा भैया आज हम लोगों ने ये महोत्सव मनाया है ना, विजयी प्राप्त की है, तो हमें आज एक उत्सव मनाना चाहिए। चलो शिविर में ना जाकर के हम सभी चलो एक उत्सव मनाते हैं। कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हरि की राह बताने वाले, राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको।
लेकर विष का प्यार जाते हम के विष का प्यारा चाहे स्वयं के डाला प्रभु लाने वाले प्रभु नाम जपाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाए गावे हम तेरा क्या पावे बस शीस झुकाए गावे हम सुख वेद सुनाने वाले सुख वेद सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों अंतर्यामी कहे बिमल भागवत वाणी अंतर्यामी कहे बिमल भागवत वाणी प्रभु नाथ कराने वाले प्रभु दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों उठाओ दोनों उठा लो एक बार सरकार आज यहाँ पर उठा लो यहाँ होने के बाद में कोई नहीं कहेगा उठाओ दोनों हाथ और कहो उठाओ भैया दिल में तू श्याम नाम की तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के
ताल खोलना कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है। आएगा मेरा सर दुआन तो बोले जी मोर जो कने रहे कर देंगे पूरे। नहीं तुझको नहीं तो बात आएगा मेरा सामना। साथ श्याम है यारों का यार है। खुदा का लाल सुनता पुकार है। आएगा मेरा सामना। बोल वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हमने सोचा आप लोग को नींद ना आए, इसलिए थोड़ा सा उत्सव जरूरी है। इधर हम लोग श्रवण कर रहे थे
कि पांडवों का युद्ध जो हुआ उसमें विजयी प्राप्त किए पांडव। भगवान ने उन्हें महोत्सव का एक बहाना रख के लेकर के चले गए। इधर पांडवों के जो पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर विराजमान हो गए। पांचों पुत्र अपने पिता की सैया पे हैं। इधर दुर्योधन युद्ध करे, 100 भाई मरे, आज स्वयं भी बेहाल पड़ा है, चलने की सामर्थ्य नहीं है। इतने में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ। आए और देखा तो दुर्योधन से यही कहा कि आप मुझे यदि सेनापति बनाते तो शायद ये कार्य नहीं देखने को मिलता। जो आज हम देख रहे हैं ये हमें ना देखने को। दुर्योधन ने कहा हमारे 100 भाई चले गए, मुझे उसका दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारे दुश्मन तो 5 थे, उन 5 भाइयों में एक भी नहीं मरा, वो 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा ने कहा यदि आप आज्ञा दो अभी भी तुम्हें अभी भी मार के ला सकता हूं। आप एक की कह रहे हो, मैं 5 के सर काट के ले। दुर्योधन बोला यदि तुम कर सकते हो तो जाओ भैया, मेरी अंतिम इच्छा यही पूर्ण कर दो। अश्वत्थामा वहां से चला। अश्वत्थामा वहां से आया, पांडवों के शिविर पे देखा कि पांडव नहीं हैं। पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र हैं। अश्वत्थामा ये नहीं समझ पाया कि यही पांडव हैं। वो तो घुस गया शिविर में और पांडव पुत्रों का सर काट दिया। 5 पुत्रों का सर काट दिया और बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो इतने लोग नहीं कर पाए, आज मैं देखो अकेला ये कार्य किया। आज मैं ये कार्य कर दिया। अश्वत्थामा सर काट के वहां से आ गया, वहां से चल दिया और इधर सर वहां है, धर पड़े हैं 5 बिस्तरों पे। अश्वत्थामा लेकर आया, कहा लो भैया, तुम कह रहे थे कि एक का सर ला दो, लो मैंने तो 5 का सर लिया है, मैं 5 का सर काट के लाया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, बोला अरे वाह, तुमने क्या कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। लेकिन भैया दुर्योधन को ये कहां पता है कि वो पांडव हैं कि पांडव पुत्र हैं। जैसे ही पाश में लाया,
दुर्योधन ने देखा, बोले बाहर दिखाओ। जैसे ही पास से देखा, दुर्योधन सर पे हाथ पटका, बोला अरे दुष्ट, तुमने ये क्या किया? मैंने कहा था पांडव लाना, तुम तो पांडव पुत्र ले आए, तुमने तो मेरे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे यही थे जो कुल का पानी मुझे दे देते, तुमने तो कुल का ही विनाश कर दिया। ऐसा कहकर अश्वत्थामा प्राण छोड़ दिया, दुर्योधन प्राण त्याग दिया। अब अश्वत्थामा घबराया, वहां से भागा। अश्वत्थामा समझ गया अब मुझको दंड मिलेगा, और बहुत ही बुरा दंड मिलेगा। इधर शिविर के अंदर जब माता द्रौपदी आई, द्रौपदी ने देखा कि हमारे बालकों का सर कटा है, ये किसने कर दिया? अरे एक नहीं 5-5 बालक, पांचों के सर कटे। भैया विचार करो, जिस मां का एक बालक या कुछ भी किसी का कुछ हो जाए तो कितना ज्यादा कष्ट होता है। आज उस मां को देखो, द्रौपदी को, जिसके 5 बालक सामने अधर पड़े हुए हैं, धर है सर नहीं है, एक नहीं 5-5 बालक मार डाले गए। क्या बीत रही होगी द्रौपदी के ऊपर? द्रौपदी बिलख बिलख के रो रही है कि हे ये क्या हुआ भाई? अरे मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो हमारे साथ ऐसा हुआ? अरे मेरी गलती ऐसी क्या हुई जो मेरी गलती मेरे पुत्रों के ऊपर निकाली गई? अरे मुझसे सामना करता, मेरे प्राण ले लेता, लेकिन मेरे बालकों को। विचार करो कि मां के हृदय में क्या बीत रही होगी उस समय, जब उसके बालक सामने मरे हुए पड़े हैं। अरे हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो मां कितना टेंशन में आती है, कितना परेशान हो जाती है। लेकिन भैया आज वो द्रौपदी को देखो, क्या मां के अंदर सहनशीलता कि आज 5 पुत्र शव पड़ा है सामने, और उस शव को देख देख कर द्रौपदी सर पटक रही है कि विधाता ऐसा क्या मैंने किया, ऐसा अपराध क्या हुआ हमसे जो मेरे पुत्रों को ले लिया? अरे मेरे यही थे, मैं इनके सहारे जी रही, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ? अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, आपने तो 5 ले लिए। क्या हुआ मेरे? बिलख बिलख के द्रौपदी रो रही है। इधर अर्जुन आए इतनी देर में, अर्जुन ने देखा कि हमारे पुत्र नहीं है, पुत्रों को किसी ने मार दिया, और द्रौपदी बिलख बिलख के रो रही है। अर्जुन आए, द्रौपदी को उठाए, बोले देवी शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं वचन देता हूं आपको कि जिसने भी हमारे बालकों का वध किया है, मैं अवश्य तुम्हारे सामने लाऊंगा और उसको आपके सामने मारूंगा। ये मेरा वचन है। आज अर्जुन वचन दे करके वहां से निकल गए।
इधर अश्वत्थामा डरा हुआ भयभीत है, भग रहा है। अर्जुन ने देखा, पीछा कर दिया, सारथी बनाया। किसे? भगवान को अपना सारथी बनाया। बोले चलिए, भगवान को सारथी बना करके अब देख लो भैया, यहां पर देखो भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते। आज भक्त का सारथी बनके रथ हाँक रहे हैं हमारे द्वारिकाधीश। भक्त के लिए सब करते हमारे प्राण वल्लभ। एक बार भक्ति में लीन तो हो इनकी भैया, फिर देखो। तो आज अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं स्वयं द्वारिकाधीश। और अश्वत्थामा ने जब देखा कि हमारा पीछा ये कर रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ठाकुर जी को अर्जुन जी ने कहा ठाकुर जी से, प्रभु अब ये क्या करें? तो हमारे द्वारिकाधीश ने अपने सर के ऊपर से निकलवा दिया। वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का छूटा हुआ ऊपर से निकल गया, फिर पीछा करने लगे। अब तो अश्वत्थामा और भयभीत हुआ, भाग रहा है, गिर रहा है, चोट चपेट लग रही है, लेकिन दौड़ता चला जा रहा, दौड़ता चला जा रहा। भगवान भी रथ को बढ़ा रहे हैं। अश्वत्थामा आदेश दे रहा है कि प्रभु बढ़ाओ, तेज चलो, इन घोड़ों की लगाम को खींचो मत, इनको भागने दो, जितना भाग सकते। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे 5 पुत्र, मैं कैसे छोड़ सकता? द्वारिकाधीश कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। और दौड़ते दौड़ते जाके अर्जुन जैसे ही थोड़ा पास पहुंचे, रथ से कूद करके अश्वत्थामा को पकड़, रथ से कूदकर अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ के पहिए में बांधकर घिसड़ाते हुए लेकर आया द्रौपदी के पास। द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। बोलिए, लो देवी, ये देखो, यही है शत्रु जिसने आपके 5 पुत्रों का वध किया। अब आप बताओ इसे क्या दंड देना चाहिए? अब तो डोर तुम्हारे हाथ में है, जिधर को खींचोगी उधर को जाएगी। भैया द्रौपदी सर झुकाए बैठी है। जैसे ही द्रौपदी ने सर उठाया, देखा कि अश्वत्थामा, अरे ये द्रौपदी तुरंत चरणों में गिर गई। अब आप विचार करो, तुम्हारा शत्रु खड़ा हो और बहुत बड़ा अपराध किया हो, और बाद में वो सामने आ जाए, तो आप क्या उसके चरण पखारोगे? चरणन की नछावर करोगे क्या? नहीं करोगे। क्रोध में ये नहीं दिखेगा कि हम क्या करें, आता था ही हम अपने क्रोध में आके उसे मारेंगे। लेकिन द्रौपदी का धर्म देखो। आज मैं नारी को प्रणाम करता हूं। नारियों में एक यही शक्ति है, हमारी माताओं में यही एक धर्म है। हम पुरुष वर्ग एक बार अपनी बात से हट जाएंगे, लेकिन मेरी माँ, नारियों का यही एक ऐसा है, अपनी बात पे, अपने धर्म पे टिकी रहना, ये सबसे बड़ा धर्म। आज द्रौपदी का धर्म देखो। द्रौपदी का धर्म है, क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है कि ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण की पूजा करो। तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, पुत्र था। और द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को पढ़ाया। पांडवों ने
द्रोणाचार्य जी से हर विद्या प्राप्त की, इसलिए गुरु पुत्र अश्वत्थामा था। तो पहली बात तो वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद दूसरा वो गुरु पुत्र है। तो गुरु पुत्र होने के नाते द्रौपदी चरणों में गिर गई, और ब्राह्मण भी है। और क्या कहा, जब द्रौपदी चरणों में गिर गई तो अर्जुन क्रोध में आए, अरे देवी क्या कर रही हो, ये शत्रु है तुम्हारा, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा और तुम इसे प्रणाम कर रही हो, ये कहां लिखा है, कैसा ये तुम्हारा नियम है? देवी तुम्हारी क्या मति भ्रमित हो गई है, क्या कर रही है? अरे विचार करो, सोचो, अभी कुछ ही क्षण पहले तुम्हारे पुत्रों को इसने मारा। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मानता हूं इन्होंने ही अपराध किया, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। अर्जुन कह रहे, ये क्या कह रही हो आप, इन्हें छोड़ दिया जाए? अरे थोड़ा तो सोचो। द्रौपदी ने कहा, आप ये सोचो, हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म क्या है? मेरा धर्म है कि ब्राह्मण की सेवा करना, तो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो है ही, ब्राह्मण के बाद ये गुरु पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे आपने अनेकों विद्याएं धनुर्विद्या प्राप्त की, तो गुरु पुत्र हैं, और गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही होता है। ये गुरुदेव के समान है। और तुमको ये भी पता है कि तुम्हारे गुरु अब इस संसार में नहीं है, वो भगवत धाम को पधार गए, तो अब जो गुरु माँ का सहारा है तो सिर्फ एक ही है। तो मैं यही कहूंगी कि पहले से ही मांग पूछ गई तुम्हारे गुरु माँ की, सुहाग चला गया, अब जो सहारा है तुम यदि उसको भी ले लोगे तो गुरु माँ तुम्हारी क्या करेगी? आज द्रौपदी का धर्म देखो भैया, कोई नारी ऐसा भी करेगी? इतना होने के बाद भी वह अपने धर्म पे टिकी है कि भैया इसे छोड़ दो। अपने पुत्र चले गए, परवाह है, ऐसा नहीं है, दुख नहीं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं चल रही। हम सभी हो तुरंत धर्म के विरुद्ध बदल जाएंगे, लेकिन द्रौपदी का एक यही तो है धर्म, जो अपने धर्म से चल रही है। इतना समझाने के बाद भी अर्जुन ने कहा, देवी तुम कितना भी कहो, इसने मेरे पुत्रों को मारा है, मैं नहीं छोड़ने वाला। अब तो अर्जुन ने ठाकुर जी की तरफ निगाह की, अरे प्रभु तुम देख क्या रहे हो खड़े खड़े, अब राय दो, कुछ बताओ आप क्या करना है। तो ठाकुर जी ने एक बात और कही थी, अर्जुन ने कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल मत छोड़ो, मार दो। जब रथ से दौड़ा रहे वहां क्यों कहा? क्योंकि वहां साथ में सारथी बन गए। लेकिन अब ठाकुर जी खड़े हैं, तो जब अब ठाकुर जी से प्रश्न किया, ऐसा कहा कि क्या करें, तो ठाकुर जी ने कहा भैया अब तो मैं शास्त्र जो कह रहा होगा अब तो मैं वो चीज कहूंगा, क्योंकि वहां तो हम थे, तुमसे कह दिए, क्योंकि कोई भी आतंकवादी पकड़ लिया गया, यदि कहीं पकड़ा गया किसी से मार दो तो ठीक है, और लेकिन यदि वो पकड़ में आके
कानून के हाथ में यदि वो आ गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ही होगी, फिर उसको मृत्यु तब दी जाएगी जब सुनिश्चित की जाएगी। तो उसी तरह ठाकुर जी ने कहा कि उस समय मैंने कहा था मार दो, मार देना, तो तुम यहां लेकर आ गए और अब यहां ले आए हो, तो अब यहां पे सभा में हो, तो अब जो शास्त्र की सम्मति होगी अब तो मैं वो कहूंगा। तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। शास्त्र कहता है ब्राह्मण को प्रणाम करो, तो शास्त्र कह रहा है इसको नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो। और दूसरी तरफ एक बात और कहे कि आताताई महाबला, आताताई वधारणा। आताताई का मतलब समझे, कोई भी क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, लेकिन आताताई यानी अचानक हमला करने वाला व्यक्ति जो होता ना, पीठ पीछे चाकू लगाने वाला, वो क्यों ना ब्राह्मण हो, उसे मार देना चाहिए। अब तो ठाकुर जी ने टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी। अर्जुन मुस्कुराए, बोले प्रभु ये क्या लीला है, जैसे टेढ़ी टांग वाले हो तो तुम्हारी सबरी बातें भी टेढ़ी मेढ़ी है। एक तरफ कह रहे हो मार दो और दूसरी तरफ कह रहे हो छोड़ दो। ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को, अब इसको आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने गीता का उपदेश याद दिलाया। अब अर्जुन की मति खुल गई कि हाँ ये आताताई ब्राह्मण है, लेकिन आताताई है ना, इसने तो पीठ पीछे हमला किया है, तो इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और गीता में ब्राह्मण को मारने का ही नहीं कहा गया कि मार दो तभी उसका मृत्यु मानी जाएगी। ब्राह्मण को बीच सभा में अपमान कर देना उसके 100 मृत्यु के बराबर है। जैसे कभी कहावत कोई कहता है 10 लात मार लो मुझे, 10 चट्टे मार लो, लेकिन बातें मत सुनाओ, मार से ज्यादा तुम्हारी बात लगती, तो वो सच है। ब्राह्मण को मृत्यु से ज्यादा यदि बीच सभा में उसका अपमान कर दो, उसके लिए हजारों बार मृत्यु के समान होता है। आज गीता का ज्ञान अर्जुन को याद आया, समझ गए, बोले ठीक है अब तो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के शीश पे मणि लगी हुई थी, चमचमाती मणि, उस मणि को उतार दिया और धक्का मार के सभा के बीच में भगा दिया। विचार कर, एक ब्राह्मण, धर्मवान ब्राह्मण, उसका अपमान हो गया बीच सभा में, अर्जुन से सहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा ठीक है अब अपमान तो हुआ, लेकिन अभी भी अर्जुन कह रहा मैं छोड़ूंगा अभी भी, क्योंकि अर्जुन का, अश्वत्थामा का अभी भी वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ठाकुर जी ने निकलवा दिया था, वो अभी भी चल रहा है। आज वो ब्रह्मास्त्र वहां से चल करके इधर उत्तरा जो है ना, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित, जिन्होंने कथा को श्रवण किया है, उनके गर्भ में पल रहे परीक्षित, वह ब्रह्मास्त्र वहां से अश्वत्थामा ने मोड़ा और वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ आने लगा। उत्तरा ने देखा कि अब ये हमारे गर्भ में पल रहे बालक को, शिशु को नहीं छोड़ेगा। उत्तरा वहां से भगी, कह रही है मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, मेरे प्राण चले जाएं, मेरा शीश काट दे, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को बचा दे। उत्तरा वहां से चली, दौड़ी है, और इधर भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को समझा बुझा करके
आज विदाई ले रहे हैं, विदा हो रहे हैं। इतने में पांडव कोई नहीं चाहते कि भगवान हमको छोड़ के जाएं, लेकिन आज सब भेज रहे हैं भगवान के लिए। रथ आ गया, भगवान रथ के पास पहुंचे। इतने में दौड़ती हुई आई उत्तरा और ठाकुर जी के चरणों में गिर गई। कहा, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे बचाओ। गोविंद ने देखा, उठाया, बोला क्या हुआ, आप क्यों आई हो, क्या आपत्ति? उत्तरा ने कहा, देखो वो जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, ये मेरे गर्भ का वार करने आ रहा, ये मेरा पीछा कर रहा है। ठाकुर जी ने वहां भी उस ब्रह्मास्त्र से अपना एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित को संभाला, बचा लिया। ब्रह्मास्त्र चला गया, इधर उत्तरा का कल्याण किया। फिर ठाकुर जी पुनः चलने लगे। इतने में ही दौड़ती हुई माता कुंती आ गई। कुंती जी दौड़ती हुई आई, उनको सुनने में मिला कि भगवान आज जा रहे हैं। आके चरणों में गिर गई कुंती मैया। जैसे चरणों में गिरी, भगवान देखे, बोले, अरे ओरी बुआ जी, अरे काय को मेरे चरणन में गिर रही, मैं तो तेरो भतीजा हूं। बुआ जी ने कहा, प्रभु इस समय बस मौन हो जाओ, मुझे कुछ कह लेने दो। जब मैं अपने अंदर वात्सल्यता लाता हूं ना, तो आप मीठी मीठी तोतली बाणी बोलकर ब्रज की मुझे बुआ जी के संबोधित करते, तो मुझे फिर तुम्हारे अंदर भगवत्ता ना दिखती, फिर तो मुझे सिर्फ अपना भतीजा ही दिखता है। तो कन्हैया गोविंद बस तुम आज मुझे कुछ कह ले। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है बुआ जी, कहो। कुंती जी ने कहा, प्रभु आप छोड़ के जा रहे हो मुझे, एक मैं वरदान मांगू, आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक वरदान मांग रही हूं, आप मुझे वो दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी आप एक वरदान क्या मांगो तो सही। कुंती जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कन्हैया मेरे गोविंद, मुझे बस एक वरदान ये चाहिए कि मेरे जीवन में आप कष्ट दे, मुझे दुख दे। धन्य है कुंती मैया, विचार करो, क्या अपने जीवन में हम आप भगवान के सामने खड़े होकर कष्ट मांगेंगे? कभी नहीं। हम जाते हैं मंदिर में तो अगरबत्ती लगाए, चीनी चूड़ी चढ़ाई, और क्या कहेंगे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यानी 2 अगरबत्ती लगाने से और चीनी चूड़ी चढ़ाने से हम सुख संपत्ति भी मांग रहे हैं, और जो कष्ट है तन का वो सब भगा रहे। एक कष्ट भगा रहे और एक वो मैया कुंती है। विचार करो, वो कष्ट मांग रही प्रभु से, क्यों मांग रही है ये भी विचार। वो कष्ट इसलिए मांग रही हैं क्योंकि जब जब कष्ट आता है तब जाके गोविंद मेरे पास आता है, और जब मैं प्रसन्न हूं, यदि मैं सुखी रहती हूं, तब तो गोविंद कहां आते हैं। और ये सच है भैया, जब हम पे कोई ज्यादा आपत्ति आएगी, कष्ट आएगी, तो हम भी ठाकुर जी के सामने खड़े होके कहते हैं, सच है। अरे वही चीज तुम प्रसन्नता में करो,
हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो हम भगवान के मंदिर में उनसे प्रार्थना करेंगे, ब्राह्मण देवताओं से अनुष्ठान चालू करवाएंगे कि उनका कल्याण हो जाए। करते भी हैं ठाकुर जी, अनुष्ठान पूर्ण होते कल्याण करते हैं तो उस समय आते हैं, इसलिए हमको पता है कि उस समय आ रहे हैं। और सुख में तो हम स्वयं इतने मस्त रहते हैं कि उनका ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो कुंती मैया आज कष्ट मांग रही है कि प्रभु यदि हम पे कष्ट रहेगा तो आपके दर्शन तो होंगे, आप मेरे पास तो होंगे, और ये कष्ट नहीं है तो आप कहां आने वाले, आपको कहां समय, एक क्षण का तो समय नहीं है। आज मां कुंती की वात्सल्यता को देखकर ठाकुर जी माता से कहे, मैया यदि ऐसी बात है कि तुम कह रही हो कष्ट आते हैं तो मैं साथ में रहता हूं, तो आप कष्ट मांग रही हो मेरे जाने से कि मैं चला जाऊं, लेकिन कष्ट देके जाऊं, आपको दुख देके जाऊं, तो मैया मेरी बुआ जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, जाओ मेरा जाने का प्लान स्थगित, अब मैं आपके साथ चल रहा हूं। आज द्वारिकाधीश माता कुंती के साथ उनके महलों में प्रवेश हुए। आज की कथा हम सभी यहीं पर विराम देंगे। ठाकुर जी मैया कुंती के महलों में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, प्रणाम करेंगे और आगे की जो कथा है तृतीय दिवस की कल हम सभी श्रवण करेंगे। और आप सभी भारी से भारी संख्या में आओ, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये चीज कि आप सभी आओगे तो कुछ न कुछ यहां से अवश्य लेके जाओगे, क्योंकि यहां ये है ना एक ज्ञान की गंगा, उसकी धारा बह रही है, और इस धारा में जो गोता लगा लेगा एक बार उसका जीवन सफल हो जाएगा बारंबार। इसलिए भैया सब कुछ छोड़ो, भक्ति से जुड़ो, हमारा यही कर्तव्य है बताने का। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी भगवत भक्ति से जुड़ो, प्रयास करो कि हमारे घर में जितने भी मेरे बालक हों बालिकाएं हों उनको भगवान से जोड़ें, उनको संतों के पास भेजो, संतों से कुछ शिक्षा मिलेगी, वो कुछ ज्ञानवर्धक बात देंगे। इन कथाओं से हमको यही सीख मिलनी चाहिए, माताओं को सीखना चाहिए कि हमारा धर्म कितना बड़ा तेज है, द्रौपदी के जैसे धर्मवान बनो। द्रौपदी के जैसे धर्मवान, यही एक शिक्षा है हमारी। और इस जीवन में है क्या भैया, कुछ नहीं है, जो आए हैं ना, आए हैं सब यही रखा भी रह जाएगा, कुछ हम लेके नहीं जाएंगे यहां से, सब यही रह जाएगा। जो भी कमाएं धमाएं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। क्योंकि खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही जाएंगे ना। जिंदगी एक किराए का घर है, ये जो मेरी जीवन शैली है ना, जो हम रह रहे हैं ना जीवन में, जो कमरा बनाया, घर महल बनवाया ना, हम भी उसमें किराएदार हैं भैया, हम किराएदार हैं। एक ना एक दिन हमें भी यहां से जाना पड़ेगा, फिर कोई नहीं साथ में आएगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पे तुरबत बनेगी, या जमी पे तुरबत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं पे जलना। के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। सुंदर लिखा है किसी लेखक ने। हाँ, शब्दों पे जरा गौर करिए। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। ये धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। कदर तो खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पैर फूलों में रखने
बैठने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों में जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले राम को जल्द अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले राम को जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, किराए में बदलना पड़ेगा। बोल भागवत भगवान की, श्री राश बिहारी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। आइए कथा को विश्राम करने से पहले 2 बार भगवान का नाम, उसके पश्चात भगवान की आरती। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल वृंदावन धाम की जय हो। आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। जजमान जी आइए, भागवत भगवान की आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्याभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मन में बसा कर
बसा कर तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसे नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांग, मन में बसा कर मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मैं बता कर उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया